आपको यह याद होगा कि गुजरात चुनाव में प्रचार के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस और बीजेपी से एक सवाल पूछा था। सवाल यह कि हम आपके हैं कौन। कम से कम गुजरात की जनता ने ओवैसी को इस सवाल का जवाब जरूर दे दिया है। ओवैसी की पार्टी को गुजरात में नोटा से भी कम वोट मिले हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम अपनी जिंदगी में दोबारा कोई बिल्किस को ना देखें। या अल्लाह साबिर को मिले बना दे। अब ये जख्मी शेर पहले से ज्यादा अपनी मकसद में कामयाबी हासिल करेगा। ये तुम तीनों बैठकर फैसला कर लो मैं क्या हूं तुम्हारा, मैं कौन सी टीम का हूं। तुम तीनों बैठ के तय करो। मैं अपने खर्चे पर रिवर फ्रंट में एक टेबल लगा के बिठाने के तैयार हूं। गुजरात विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवारों के लिए आंखों में आंसू भरकर भी ओवैसी जीत हासिल नहीं कर पाए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को करारी हार का सामना करना पड़ा। AIMIM के सभी 13 उम्मीदवार बुरी तरह हार गए। अब ओवैसी ने गुजरात में AIMIM को मजबूत करने का प्रण लिया है। 13 विधानसभा असेंबली इंतखाबात में हमारे उम्मीदवार थे और हमको कामयाबी नहीं मिली और इंशाअल्लाह ताला हम लोग बैठेंगे, बात करेंगे, अपनी कमजोरियों को दूर करेंगे और आइंदा भी मजलिस को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे, मजबूती हासिल करेंगे। राजनीति के जानकार मानते हैं कि ओवैसी गुजरात की जनता का मूड भांप नहीं पाए। इस तरह से अब धर्म पे आधारित राजनीति हो रही है तो मुझे लगता है ओवैसी जैसे एलिमेंट्स को खामखा कि उसमें ज्यादा स्पेस तो नहीं मिल रही है लेकिन इंपॉर्टेंस जरूर मिल रही है उनको। ध्यान देने वाली बात यह है कि ओवैसी की पार्टी को नोटा से भी कम वोट मिला। AIMIM को गुजरात में 0.29% वोट मिले, जबकि नोटा का बटन 1.57% लोगों ने दबाया, जबकि बीजेपी को 52.5%, कांग्रेस को 27.3%, आम आदमी पार्टी को 12.9% और अन्य को 7.01% वोट मिले। चुनाव के दौरान उन पर कभी किसी की बी टीम होने का तंज कसा गया तो कभी वोट कटवा कहकर तीखा प्रहार किया गया। मोदी जी को ही बिठाता हूं, ये कांग्रेस का नेता जो पूरा पैदल देश में फिर रहा उसको भी बुला लेते हैं। और वो दिल्ली का छोटा रिचार्ज जो है, ये तुम तीनों बैठकर फैसला कर लो मैं क्या हूं तुम्हारा, मैं क्या तुम्हारा भाईजान हूं, मैं क्या तुम्हारा दुश्मन हूं, मैं कौन सी टीम का हूं। तुम तीनों बैठ के तय करो। मैं अपने खर्चे पर रिवर फ्रंट में एक टेबल लगा के बिठाने के तैयार हूं। ओवैसी ने गुजरात में 23 रैलियां की। AIMIM के ज्यादातर उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हो गईं। जानकार ये भी मानते हैं कि AIMIM अकेले दम पर तो कुछ नहीं कर पाई, लेकिन चुनाव के नतीजे बताते हैं कि आप और AIMIM ने मुस्लिम इलाकों में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया, क्योंकि कुछ सीटों पर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस का वोट प्रतिशत पहले की तुलना में कम हुआ, क्योंकि यहां आम आदमी पार्टी और AIMIM के उम्मीदवारों को ज्यादा वोट मिले। असदुद्दीन ओवैसी का प्रत्याशी का 12% वोट मिला था, उसमें कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा। वो वोट विभाजन के कारण ही वहां पे भाजपा जीती है, ये बात सच है। आपको बता दें कि गुजरात में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी भी एक सीट जीतने में कामयाब रही, लेकिन ओवैसी की आवाज गुजरात की आवाम तक शायद नहीं पहुंची। इसलिए अब ओवैसी ने अगले साल जनवरी के महीने में दोबारा गुजरात आने की बात कही है और फिर से मेहनत करने का दम भरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।